तो दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा के फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती परीक्षा के अंदर आपको कितना वेतन यहां पर मिलने वाला है, आपके सिलेक्शन के बाद में प्रोबेशन टाइम में कितना वेतन मिलेगा। इसके अलावा इसकी जॉब प्रोफाइल यानी आपको दोस्तों क्या कार्य करने होंगे, क्योंकि कई विद्यार्थियों के मन में अभी भी डाउट है कि ये जो पशु परिचर भर्ती है इसके अंदर जो है पशुओं को चराना पड़ेगा या पशुओं को कई जगह उनकी जो है सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पर जो इसके अंदर कार्य है वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। शानदार एक राजा की नौकरी की तरह ये नौकरी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या प्रमोशन वगैरह यहाँ पर होते हैं, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको पता है 5,934 पदों पर राजस्थान में 26 वर्षों बाद में ये भर्ती निकल कर आई है दोस्तों। तो सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। मात्र 10वीं पास इसके अंदर मांगी गई है और दोस्तों 18 से 40 वर्ष जनरल कैटेगरी की उम्र इसमें मांगी गई है। तो दोस्तों सभी को यहाँ पर आवेदन करना चाहिए। आपके पास में शानदार मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी जो है न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर, तो आप उसका लाभ ले सकते हो। पशु परिचर का जो कोर्स है मात्र आपको 899 रुपए में दिया जा रहा है। कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज और जो भी नोट्स वगैरह है पुस्तकें सब फ्री आपको मिलने वाली है। बाकी कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सभी पर भारी छूट दी जा रही है। ध्यान रखिए दोस्तों, केवल 2 जनवरी तक है। मैंने आपको पहले भी बताया था 2 जनवरी के बाद में कोर्स जो है यहाँ पर इसकी प्राइस है वो बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो अभी आप लाभ ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और कई सारी वैकेंसियां यहाँ पर जो है आने वाली है। तो आप सभी जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करें स्टडी विद एम के और इस नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। चलिए दोस्तों चलते हैं अपन यहाँ पर जो है पूरी डिटेल के साथ में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सैलरी के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें साफ साफ बता रखा है कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार जो है 7 वेतन आयोग के अनुसार पशु परिचर का वेतन यहाँ पर रहने वाला है। तो लेवल 1 के अनुसार आपको यहाँ पर वेतन मिलेगा दोस्तों। वही अगर बात करते हैं तो 12,400 रुपए आपके प्रोबेशन पीरियड में वेतन मिलते हैं दोस्तों। जो आपका परिवीक्षा काल होता है, राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट में परिवीक्षा काल जो है दोस्तों उसे गुजरना पड़ता है। और आपको पता है कुछ दिनों पहले आंदोलन भी चलाए गए थे पिछली सरकार के अंतर्गत की प्रोबेशन टाइम के अंदर पूरा वेतन दिया जाए। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बेसिक पे की अगर बात करते हैं तो 17,700 रुपए इसमें बेसिक पे होता है, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो है इसमें डीए 16%, एचआरए 9%, कुल मिला के 55% का यहाँ पर आप देख सकते हो 9,735 रुपए हो जाते हैं दोस्तों। अब आप अगर 2 साल तक यहाँ पर नौकरी करते हो तो आपको लगभग 17,700 प्लस 9,735 यानी 27,435 रुपए दोस्तों आपके जो है ये वेतन आपको मिलने वाला है। कितना दोस्तों? 27,435 रुपए। ये वेतन जो है दोस्तों ये आपके परीक्षा काल के बाद के अंदर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना। यहां पर दोस्तों आपको जो वेतन मिलेगा 12,400, 2 साल पूरे होने के बाद आपको 27,435 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है फिर आपको 2 साल आगामी 2 साल के अंदर आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों जो डीए है वो 8% यानी जनवरी के अंदर और जो आपका जुलाई है उसमें इंक्रीमेंट लगता है 4% का। तो कुल मिला के 8 और यहाँ पर दोस्तों 8 ही आपका जो है यहाँ पर दोस्तों 25-26 का आपके 8-8 16% ये हो गया। तो यहाँ पर कुल मिला के 3 साल का जो है यहाँ पर अगर अपन जोड़ते हैं तो टोटल यहाँ पर 8 और 16 27% जो है दोस्तों आपका जो है डीए बढ़ जाता है। तो कुल मिला के 4248 रुपए और आपके इंक्रीमेंट यहाँ पर लग जाते हैं। तो सैलरी 3 वर्ष के बाद में आपको लगभग मिलने लग जाएगी दोस्तों 31,683 रुपए। तो ये सैलरी कम नहीं है दोस्तों आपकी 31,683। कहने का मतलब दोस्तों जो भी है 2 साल के बाद में आपके हाथ के अंदर आएंगी। ठीक है ना, 31,683 रुपए। और भी दोस्तों यहाँ पर जो है ये मैंने आपको जो है इस लेवल के अनुसार बताया है। बाकी और भी जो है दोस्तों आपको जो है सैलरी के बारे में जानकारी मिल जाएगी जब आपका सिलेक्शन होगा, अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर कई डाउट थे कि सर तनख्वाह कितनी मिलेगी, है ना। तो भाई शानदार सैलरी है ना, रोज के 1,000 रुपए आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएंगे। वो भी छुट्टियां नहीं कटेगी। सैटरडे अपने जो है आप देखते हो हाफ डे होता है, संडे को पूरी छुट्टी रहती है। फिर कोई त्योहार आ जाता है, फेस्टिवल आ जाता है ना, कोई भी जयंती वगैरह आ जाती है, कई सारी छुट्टियां आपको मिलती रहती है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके सैलरी से संबंधित। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसमें काम क्या करना होता है, कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसके अंदर जो है हमारे को पशुओं को चराना होगा। ये पशु परिचर इसका नाम है भाई, इसका नाम पहले जलदारी गडरिया ये था। ठीक है ना। अब इसका नाम चेंज कर दिया तो इसके अंदर दोस्तों आपके जो काम भी है वो चेंज हो गए। कहने का मतलब आपको दोस्तों यहाँ पर राजस्थान पशुपालन विभाग के पशु स्वास्थ्य केंद्र में पशुधन सहायक और चिकित्सा का सभी विभागीय कार्यों में सहयोग करना होता है। आपको मैंने पहले बताया था इसके अंदर दोस्तों एक तो आपका होता है दोस्तों डॉक्टर। ठीक है ना। एक होता है आपका एलएसए होता है जिसे पशुधन सहायक कहते हैं। ये फर्स्ट पोस्ट होती है, ये सेकंड होती है। थर्ड पोस्ट आपकी होगी पशु परिचर की। कौन सी होगी? पशु परिचर की आपकी तीसरी यहाँ पर जो है पोस्ट होगी। पहले 2 ही पोस्ट हुआ करती थी, अब ये तीसरी पोस्ट। तो आपका जो काम होता है इनका सहयोग करना होता है, डॉक्टर और एलएसए का। ठीक है ना। जैसे कृत्रिम गर्भाधान में आपको सहयोग करना होगा, मान लो कोई जानवर आ गया
ठीक है ना, कोई भी गाय भैंस आ गई वहां पर, तो उसका कृत्रिम गर्भाधान के लिए वो आपको बताएगा कि ये वहां से वो चीज लेके आना है, वो उपकरण लेके आना है, तो ये आपको करना होगा। डॉक्टर के पास में आपको खड़ा रहना होगा। जैसे आप हॉस्पिटल में देखते हो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसके पास में जो है यहाँ पर नर्स वगैरह या और भी जो है उनके स्टाफ खड़े रहते हैं, जो भी उनको आवश्यकता होती है उपकरण की वो देने के लिए। तो उस तरीके का यहाँ पर काम रहेगा। टीकाकरण करवाना, डॉक्टर साहब के साथ में आपको जाना होगा, है ना, गांव के अंदर जो है कि भाई टीकाकरण करना है जानवरों का, चाहे वो खुरप का, मुंह का रोग चल रहा है, थैलेला रोग, कोई भी रोग चल रहा है बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, तो उनका जो है टीकाकरण करना, चिन्हित करना उनको, ठीक है ना। पशु नियंत्रण करना होता है। जैसे मान लो कि कोई गाय आ गई है, अब थोड़ी गाय क्या है कि आप समझते हो कि दोस्तों पशु होते हैं वो चमक जाते हैं, अपन कहते हैं ना कि चमकना, मतलब लोगों को देखकर वो भड़क जाते हैं कि अपने को कहाँ कैद कर दिया, तो उसको इंजेक्शन वगैरह लगाना होता है, तो थोड़ा बहुत गाय को नियंत्रण में करना होता है आपको, ठीक है ना। तो वो सारे उपकरण होते हैं, ऐसा नहीं कि गाय आपके ऊपर आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। वो एक आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जो है उनका एक उस तरीके से उनको वहां पर जो है बांधने का एक प्रोसेस होता है और उसके अंदर उनको रखा जाता है, ठीक है। तो वो चारों तरफ पाइप लगे हुए होते हैं उनके, ठीक है ना। तो उसमें आपको नियंत्रण करना होगा। साफ सफाई इत्यादि कार्य, जैसे मान लो आप चले गए, पानी वगैरह भर दिया आपने, है ना, और पीने के लिए आप भी पियोगे, डॉक्टर साहब पिएगा, उसमें कोई शर्म वाली बात तो है नहीं पानी भरने में, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल के अंदर ये हो गया। कोई फाइल वगैरह हो गई, उसको आपको पहुंचाना है कहीं आपके ब्लॉक लेवल चिकित्सालय के अंदर, ठीक है ना, या हो सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो है जिला पशु चिकित्सालय के अंदर आपको जाने का काम पड़ जाए, ठीक है ना। ये सारे इस तरीके के काम होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है आपको कहीं से दवाई लेके आना हो, है ना, और आपको जो है दोस्तों हो सकता है कोई प्रचार प्रसार के लिए लोगों को जागरूक करने का हो, तो उसमें आपको सहयोग करना होता है। इस तरीके के जो काम है यही आपके काम होंगे, इनके अलावा कोई काम नहीं होगा दोस्तों। वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई पशुओं को चराने के लिए भेज दिया जाएगा या कोई पशु है उनको रखवाली करना, ऐसा कुछ काम नहीं। सभी का टाइमिंग आपका वही 10 से 5 बजे तक रहता है, ठीक है ना। जब डॉक्टर साहब छुट्टी करेंगे तो आप भी उनके साथ चले जाओगे। आप क्या करोगे वहां पर, जब ऑटोमेटिक हॉस्पिटल बंद हो जाता है जानवरों का, तो उसके बाद सब चले जाते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी आपको समस्या रही नहीं रहेगी। और शानदार जॉब है दोस्तों, राजा की नौकरी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो आपके गांव के पास जॉब मिलेगी, पहली बात तो है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आप जो है इसके अंतर्गत आराम से अपनी स्टडी को जारी रख सकते हो। आप आरएस की तैयारी कर रहे हो या बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। कोई दिन भर तो जानवर आते नहीं है, आपको पता है जानवर सुबह या शाम आते हैं। सुबह जानवर आएंगे 10 बजे, पहले 10 बजे 11 बजे तक जानवर आते हैं, वो फिर चले जाते हैं चरने के लिए। अगर कोई सीरियस जानवर होता है तो दिन में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा शाम को आते हैं 4 या 5 बजे, फिर उसके बाद आप चले जाते हो। तो सुबह शाम 2-2 घंटे काम करना होता है आपको, ठीक है। दिन में आप बैठे रहो आराम से। और कोई फाइल का काम होता है, कोई पोस्टमैन से संबंधित काम होता है, कोई डाक आ रही है पशु चिकित्सालय की या आपको पहुंचाना है, वहां पे आपको पोस्ट करवा के आना है, ये छोटे मोटे काम है भाई, ज्यादा काम नहीं है। सैलरी वगैरह बता दी है, शानदार नौकरी है, महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हैंडीकैप भाई बहन है वो भी फॉर्म भर सकता है। इसके अंदर कोई रनिंग वगैरह नहीं करवाएगी, मेडिकल कोई इस तरीके का नहीं होने वाला है इसके अंदर। केवल आपका मानसिक सही, स्वास्थ्य सही होना चाहिए। कोई वहां पर आ रहा है आपके पास में गांव से कोई गाय लेकर, उसका आप सिर फोड़ रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो उस पर, तो इसीलिए दोस्तों उसमें कहा गया नोटिफिकेशन के अंदर कि मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए आपका। कोई पागल नहीं होना चाहिए जो इसके अंदर भर्ती होने के लिए काम कर रहा है। वैसे पागल पेपर भी पास नहीं करता है, लेकिन जो है चरित्र मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों इसके अंदर जो है आपको ध्यान रखना है, आपको जो है जॉब प्रोफाइल के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आप आराम से इसके अंदर फॉर्म भरिएगा। 18 से 40 वर्ष उम्र है, जनरल की बात कर रहा हूं। बाकी जो है दोस्तों आपके अगर ओबीसी से हो तो 5 वर्ष और 45 वर्ष हो गई आपकी, तो 40-45 साल तक फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। आपके कोई भाई भी है, बड़े भाई है, उनको भी बताइए किसी कारणवश मान लो वो जॉब नहीं कर पाए, उस समय वो नौकरी की तैयारी नहीं कर पाए, कंडीशन अच्छी नहीं थी, अब उनकी कंडीशन अच्छी हो गई, उनका सपना है इस तरीके का, तो आप उनको भी बोलिए कि आप 45 साल तक फॉर्म भर सकते हो, 10वीं पास है ना। अभी मैंने कई जगह देखा है कि जो भी कई लोग होते हैं 2-2 3-3 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद वापिस जो है वो गवर्नमेंट सर्विस बन जाते हैं दोस्तों। तो ऐसी कोई यहाँ पर जो है समस्या नहीं रहेगी। काम मैंने बता दिया आपको। प्रमोशन दोस्तों आपका एलएसए में प्रमोशन हो सकता है सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एलएसए जो होता है पशुधन सहायक, उसमें प्रमोशन आपका हो सकता है, ठीक है ना। उससे ऊपर भी और हो सकता है, जरूरी थोड़ी है दोस्तों, सरकार नियम बनाती रहती है। पहले आपको पता है यही भर्ती 5वीं पास की थी, है ना, 8वीं पास की थी, नाम अलग थे, आज 10वीं पास कर दिया, नाम चेंज कर दिया, तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है, आराम से इसकी तैयारी करो। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले के लिए शानदार मौका है। जीवन के अंदर ऐसा मौका नहीं आएगा इस भर्ती की तरह, क्योंकि दोस्तों ये एक लाजवाब भर्ती है। आप मान सकते हो क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि एक तो वैकेंसी ज्यादा है, न कोई फिजिकल है, न इसके अंदर कोई डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता हो रही है, न आपको कोई दौड़ भाग करना है इसके अंदर, न कोई सिलेबस ज्यादा है इसका, ठीक है ना। इसीलिए तो आप समझ चुके होंगे आप सभी। फॉर्म आपके जल्द शुरू होने वाले हैं, लगभग दोस्तों जनवरी के महीने के अंदर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 100%, ठीक है। और अब दोस्तों इसका जो कोर्स है आप जल्दी से परचेज कर लेना, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको ये पूरा कॉम्बो जो कोर्स है
ये मिल जाएगा। इसमें आपको सारी बुक्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब है, तो आप जाइए ज्वाइन कीजिए। अभी ये 999 का है, तो हमने ऑफर के तहत इसको कम कर दिया, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप जरूर जो है इस ऑफर का लाभ लीजिए, मात्र 899 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कई सारे आपके डाउट आ रहे थे कि सर क्या करें, कैसे तैयारी करें, है ना, तो ये सारी चीजें बता रही है। और हमारा जो चैनल है आपको इसके लिए डेडिकेटेड है, पूरी आपको तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर पूरे आपके डाउट यहाँ पर जो है क्लियर किए जा रहे हैं। आपकी वीकली टेस्ट सीरीज भी हम लगा रहे हैं एप्लीकेशन पर, सारी चीजें आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे नोट्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। फिर भी अगर आपको तैयारी नहीं करना है तो भाई फिर आपकी मर्जी है, लेकिन इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना। रोजाना क्लासें यहाँ पर लाइव चल रही है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।